सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो पोएट्री। और आज हम पढ़ेंगे अपनी लास्ट पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर। एक बहुत ही खूबसूरत सी पोयम है जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसे लिखा है एंड्रियन रिच ने। मैं आपको पोएट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं तो ये जो हमारी पोएट है ना, एंड्रियन रिच, ये इनकी पोयम्स में क्या देखने को मिलता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। किस लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस? जो हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, या फिर अगर मैं कहूँ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके अगेंस्ट इन्होंने अपनी पोएम्स में आवाज उठाई है। ठीक है, और ये जो हमारी पोएम है ना, आंट जेनिफर्स टाइगर, इसमें भी इन्होंने बताया कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कैसे वुमेन की माइंड को कंट्रोल करती हैं। ठीक है ना, उनको कैसे उन्हें बंधन में बांध दिया जाता है, कैसे उनके साथ कुछ ऑर्डियल्स होते हैं, कैसे उनके साथ ऑब्लिगेशंस होती हैं। ठीक है ना, जिसमें जिसमें से उनको निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसमें उन्हें बंधन में बंध कर रह जाती हैं शादी के बाद। ऐसे ही कुछ ये पोयम है, इस पोयम को पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये जो पोयम है ना, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा हमें डीपेस्ट, इसमें थोड़ा सा घुसना पड़ेगा, इसमें डीप डीप में जाना पड़ेगा। क्योंकि जो डीप में जाएंगे ना, तभी इसकी मीनिंग हम अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक हम जो पोएट है उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे ना, तब तक हमें पोयम समझ नहीं आएगी। ठीक है ना, आखिर में कहना क्या चाह रही है हम उसे समझेंगे बिल्कुल अच्छे से। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा विद ऑल पोटेटिव ऐसे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना, अभी मैं पहला जो स्टैंजा उसे पढ़ूंगा, उसके बाद फिर आपको उसके डिफिकल्ट वर्ड्स बताऊंगा, और फिर हम उसका ट्रांसलेशन और जो भी मीनिंग है वो उसे हम समझेंगे। ठीक है, सो पहला स्टैंजा। आर्ट जेनिफर्स टाइगर प्रेंस across a screen. Bright topaz, denizens of a world of a green, they do not fear the man beneath the tree. The patience leaks valric certainty. डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग जो इस स्टैंजा में है वो है पहला प्रेंस। प्रेंस का मतलब होता है उछल कूद करना। ठीक है ना, ब्राइट टोपाज, ब्राइट टोपाज का यहाँ से मतलब एक चमकदार एक पत्थर होता है। ठीक है ना, एक येलो प्रीशियस स्टोन होता है जिसे हमने टोपाज बोला है। ओके, जो डेनिजेंस होता है ना, डेनिजेंस, डेनिजेंस का मतलब होता है निवासी या इनहेबिटेंट जिसे बोलते हैं, रहने वाला। ठीक है, स्लीक, स्लीक का मतलब होता है चिकना। और सिवेलरिक, सिवेलरिक का मतलब होता है शिष्ट, शिष्ट या कह सकते हैं एक तरीके से बहादुर भी। ठीक है ना, ओके। तो अब चलिए इसका समझ लेते हैं कि क्या कह रही है पोएट। गाइस, ये जो स्टेंजा है ना, इसमें जो हमारी पोएट है ना, वो एक एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। और एम्ब्रॉयडरी में मतलब एक कढ़ाई कर रही हैं। कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कढ़ाई करना। ठीक है ना, जो कढ़ाई होती है ना, वो क्या कर रही हैं, एक स्क्रीन पर एक कढ़ाई कर रही हैं, एक पैनल पर एक कढ़ाई कर रही हैं। ठीक है ना, और उस कढ़ाई में क्या कर रही हैं, वो एक टाइगर बना रही हैं। कैसा, क्या बना रही हैं, टाइगर बना रही हैं। और उनका जो टाइगर है ना, वो उस स्क्रीन पर क्या कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। क्या कर रहा है, उसमें उछल कूद कर रहा है। उनका जो टाइगर है वो किसी से डरता नहीं है, वो क्या कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। और वो टाइगर कहाँ रह रहा है, और वो जो टाइगर है ना, वो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि जो हरा भरा जो जंगल होता है ना, उसका निवासी है जो टाइगर। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, यानी कि वो किसी से डर रहा नहीं है, वो किसी मैन से डरता नहीं। दे पेस इन स्लीक्स वेल्दिक सर्टेनिटी, और वो क्या कर रहा है, अपने आकर्षक तरीके से शिष्टता और निश्चितता के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, वो किसी से डर रहा नहीं है, वो किसी मैन से नहीं डरा हुआ है। अब इस पोएम में ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। तो जैसे जो टाइगर होता है, जो वो कढ़ाई कर रही है, ठीक है ना, वो टाइगर ना अपनी आज़ादी के साथ घूमता है। ठीक है ना, वो उस जंगल में एकदम आज़ादी के साथ रह रहा है, वो किसी से डरता नहीं है। यानी कि जो हमारी आंट जेनिफर है ना, जो हमारी आंट है, वो क्या कर रही है, वो डरी हुई हैं। ठीक है ना, क्या कर रही हैं, डरी हुई हैं अंदर से। और उन्हें किसने डरा रखा है, जो उनकी मैरिड ऑब्लिगेशंस हैं, जो उनकी शादी का जो बंधन है ना, उसमें उनको बांध रखा है। लेकिन जो टाइगर है ना, वो किसी के बंधन में नहीं है। वो अपने आप, वो इस जंगल में आजाद घूम रहा है। ठीक है, वो किसी भी मैन से डरता नहीं है, वो किसी व्यक्ति से नहीं डर रहा है। लेकिन जो हमारी जो आंट हैं वो डरी हुई हैं। ठीक है, ये एक कॉन्ट्रास्ट है। कैसा कॉन्ट्रास्ट है कि जो हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है ना, ये 1950 के अक्रॉस लिखी गई पोयम है। तो उस टाइम पर क्या था, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी ना, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी वुमेन के फॉर्म्स को। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी को कंट्रोल करेंगे तो सिर्फ हम उसे फिजिकली कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसके माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारी आंट है ना, वो ये चाह रही हैं, वो एम्ब्रॉयडरी करके ये चाह रही हैं कि काश मैं टाइगर जैसी हो जाऊं। उन्होंने अपनी डिजायर्स को इसमें व्यक्त किया है। ठीक है, जैसे जो टाइगर होता है ना, वो किसी खड़े, यानी वो किसी भी आदमी से डरता नहीं है। ठीक है, लेकिन जो हमारी आंट है ना, वो डरी हुई है। वो किससे डर रही है, अपनी जो
उनके जो हस्बैंड हैं, ठीक है, अगर मैं हस्बैंड कहूँ या फिर जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना उससे डरी हुई हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का कॉन्ट्रास्ट है। अब हम अगले स्टेंजा को पढ़ेंगे, ठीक है। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. फ्लटरिंग का जो मतलब होता है ना, फ्लटरिंग फ्लटरिंग का मतलब होता है कांपना, ठीक है, ट्रैम्बलिंग करना। और जो मैसिव होता है, मैसिव का मतलब होता है भारी। तो अब चलिए स्टेंजा को समझ लेते हैं। तो इस स्टेंजा में पोइट कह रही हैं कि जो आंट जेनिफर है ना, उनकी उंगलियां जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं ना, वो कढ़ाई कर रही हैं, ठीक है ना, वो जो ऊन है ना उसमें उनकी उंगलियां कांप रही हैं। क्या कर रही हैं? कांप रही हैं, फड़फड़ा रही हैं। और कैसे कांप रही हैं? वो इस प्रकार कांप रही हैं कि वो जो उनकी नीडल है ना, ठीक है, उसे भी खींचना उनके लिए बहुत मुश्किल प्रतीत हो रहा है, उनके लिए बहुत कठिन हो रहा है, ठीक है। इतनी ज़्यादा उनकी उंगलियां कांप रही हैं, उतनी ज़्यादा वो अंदर से डरी हुई हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। और जो उनके अंकल है ना, उनके वैवाहिक बंधन का जो उनके जो बंधन है उसका भारी वजन, उसका भारी वजन जो चाची जेनिफर है ना, जो हमारी आंट जेनिफर है, उनके हाथ पर बैठ गया है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा समझेंगे। जो वेडिंग बैंड होता है ना वो भारी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ना एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। कैसा कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि जब उन्होंने वो वेडिंग बैंड पहना, ठीक है, जब उन्होंने वेडिंग बैंड को अपने हाथ में पहना, तब से उनका जो जीवन है वो एक बंधन में बंध गया। और कैसा बंधन? जहां पर वो आजाद नहीं है, वो डरी हुई है अंदर से। और बस जो उनकी मैरिड ऑब्लिगेशंस है ना, ठीक है, जो बंधन की जो छवि है, बस वो उसी को पूरा करने में लगी हुई है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टैंजा रीड कर लेते हैं, अपना लास्ट स्टैंजा। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. तो समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। When aunt is dead, जब उनकी जो आंटी है ना, जब वो आंट जेनिफर है, जब वो मर जाएंगी, ठीक है, her terrified hands will lie, और उनके जो भयक्रांत यानी कि जो उनके डरे हुए हाथ हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? वो गिर जाएंगे, ठीक है, मतलब वो जमीन पर गिर जाएंगे, ठीक है। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स सी वाज मास्टर्ड बाय। लेकिन फिर भी उनके जो बंधन है ना वो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि आज भी वो अंगूठी पहने हुई हैं जिससे उन्हें गुलाम बनाया गया था, जिससे उन्हें उनकी आज़ादी छीनी गई थी, ठीक है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड। और जो पर्दे पर यानी जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके जो उन्होंने बाग बनाया ना, जो उन्होंने टाइगर बनाया है ना, ठीक है, विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। वो उछलते कूदते गर्व के साथ और बिना डरे हुए चलते चले जाएंगे। तो इसमें भी एक कॉन्ट्रास्ट है कि कैसे एक लाइफ होती है जो मैरिड ऑब्लिगेशन से बंध जाती है, और जो उनका जो माइंड है ना वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कभी कंट्रोल नहीं कर पाती। उनकी जो डिजायर्स थी कि वो भी इस टाइगर के जैसी आज़ाद रहें, और वो भी ऐसे ही उछल कूद करें, यानी कि उनका भी जीवन आज़ादी से भरा हुआ हो। उनका जीवन गुलाम नहीं, उनका जीवन बंधन से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, उनका जीवन बंधन के साथ नहीं होना चाहिए, उनका जीवन आज़ाद होना चाहिए था। तो यही एक कॉन्ट्रास्ट था जो कि एंडियन रिच ने इस पोएम में दिखाया है। ये काफ़ी डीप पोएम है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए हमें जो पोएट है उसकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अब थोड़ा पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो हर बार आ रहे हैं। सो गाइज अब ना थोड़ा सा पोएटिक डिवाइसेस के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो है AABB। AABB राइमिंग स्कीम मैंने आपको कई बार बता रखी है। एनाफोरा इसमें यूज हुआ है। एनाफोरा कब यूज होता है? जब दो कंजिक्यूटिव लाइंस सेम वर्ड के साथ स्टार्ट होते हैं तब हम एनाफोरा का यूज करते हैं। और मेटाफोर यूज हुआ है ब्राइट टोपाज में, क्योंकि इसमें जो टोपाज जो है ना वो क्या है, डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? जो येलो कलर है टाइगर्स का उसे डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। और जो सेकंड स्टेंजा है ना उसमें भी राइमिंग स्कीम AABB ही यूज हुई है। और यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हुआ है, क्योंकि जो पी शब्द है ना, जो पी वर्ड है वो रिपीट हो रहा है प्रेंसिंग प्राउड में। तो हमें हमें पता है एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार, जो कि जब कोई एक ही वर्ड रिपीट होता है तब हम एलिट्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसमें प्रेंस का मतलब मैंने आपको बताया था उछल कूद करना। और टोपाज का एक ब्राइट येलो कलर का स्टोन है, ये मैंने आपको बताया था, एक चमकीला पत्थर है जो कि पीले कलर का होता है, ठीक है।
और थर्ड स्टेंजा में भी सेम ही राइमिंग स्कीम है, ए ए बी बी, ठीक है। और क्योंकि इसमें और जो पोएट्री डिवाइस है वो इसमें इलिट्रेशन यूज है, फिंगर फ्लटरिंग में एफ जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है। और गाइस जी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनमें से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।